बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर शो में हमारे साथ एक गेस्ट होंगे, मेरी बहुत ही अच्छे होंगे। होना ही है जी, अदरक वाली चाय हो और अच्छे से गेस्ट ना हो तो कैसे बात बन सकती है। हमारी जो आज के गेस्ट हैं उनके बारे में आप मैगजीन्स में पढ़ते हैं, उनके बारे में आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, उन्हें आप टीवी में देखते हैं, यानी कि आप छोटे पर्दे में देखते हैं, साथ ही आप बड़े पर्दे में भी उन्हें देखते हैं। तो आपका एक्साइटमेंट लेवल जो है ना बहुत हाई हो चुका है। ना, मैं अनवेल करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आपको बताने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, जस्ट आपको मिलाने वाली हूँ अपने गेस्ट से। कौन है वो, आइए देखते हैं, मिलते हैं, करते हैं उनसे बहुत सारी बातें। हमारे साथ हैं इमरान खान जी, जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में और लखनऊ में। थैंक यू वेरी मच बिंदु जी। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम बहुत अच्छे हैं, आपको देख के तो हम और ज्यादा अच्छे हो गए। आपको देख के हम भी अच्छे हो गए। और हम अब इमरान जी से चलिए करते हैं कुछ बातें, पलटते हैं इनकी जिंदगी के पन्ने। इमरान जी, आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है जी। कॉमर्स मतलब वो लिखा पढ़ी और हिसाब किताब फॉर्मूलाज जी। तो आप एक्टिंग की दुनिया में कैसे आ गए? ये तो डैडी चाहते थे कि हम MBA करें और चार्टर्ड अकाउंटेंसी करें या इस टाइप की कुछ चीजें करें, इसीलिए कॉमर्स में एडमिशन लिया था मैंने। और डैडी नेवी में थे हमारे, लखनऊ से ही बम्बई गए थे 1960। हाँ, हमारे फादर, हमारे 4 फादर्स लखनऊ को ही बिलोंग करते हैं। तो इंडियन नेवी ज्वाइन किया था उन्होंने 1960 में, और फिर वो अलग अलग शहरों में उनका ट्रांसफर होता गया। फाइनली इट वाज बॉम्बे वेयर ही मेट माय मदर। हमारी मम्मी जो है वो मुंबई की है, बॉम्बे की है, तो फिर वही सेटल हो गए बाद में। फिर हमारी पैदाइश और परवरिश वहां। आपकी मातृभूमि, आपकी कर्म भूमि मुंबई बन गई। हाँ, मुंबई बन गई, लेकिन जो हमारी रगे हैं, जो हमारा जो अंदर से जो इंडिविजुअलिटी जो हमारी है वो लखनऊ ही है। ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आपको लखनऊ कम एज अ टूरिस्ट, फूड, रिलीजियस प्लेसेस, मंदिर, दरगाह, मस्जिद, इमारतें, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, खाना पीना, पान से लेके मक्खन, और फिर ऐसे खूबसूरत लोग। एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। वो लहजा भी, जबान एंड कुजीन्स भी जो है लखनऊ के ही कुजीन्स बनते थे, एंड जो तरबियत, बिकॉज लखनऊ का कल्चर इतना स्ट्रांग है कि अगर जिसकी जड़ें लखनऊ से अगर हैं जुड़ी हुई, वो दुनिया में कहीं भी रहेगा तब भी उसको आप बोल दोगे कि ये कहीं ना कहीं लखनऊ है। अंदाज कुछ अलग ही होता है। कोई आदमी बहुत शराफत से पेश आता तो बोलता है भैया जरूर लखनऊ से होगा। लेकिन इसका जो लहजा बड़ा मीठा है, बहुत शरीफाना है, बड़ा तहजीब तमीज से बात होता है, वो तो जरूर ये लखनऊ से होगा। तो वो ये वी आर प्राउड ऑफ दैट। जी। और आपको 25 इयर्स हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री। मोर देन। तो कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया जब आपकी आंखों में आंसू आ गए हो और आपको लगा हो बस अब फिल्म इंडस्ट्री से मुझे उफ तौबा कह के निकल जाना है, कभी कुछ ऐसा? अभी बात वालिद साहब की चली, हमारे फादर की ही चली, तो मतलब मैं बहुत कम इस बारे में बात करता हूँ, बट क्योंकि आपने वो जो आंखें और आंखों में आंसू और रूफ वाली बात कर दी, तो इट वाज 5th of October 1995 एंड 8th October 1995, 3 दिन बाद मेरा एक सीरियल चल रहा था ZTV पे। एक सीरियल था दास्तान, जो पूरे दुबई में शूट होता था, और ZTV का बहुत बड़ा सीरियल था। उससे अच्छा सीरियल शायद जी पे आया हो, और उससे महंगा सीरियल, बिकॉज एंटायर शूटिंग दुबई में, निशिगंधा और काफी मतलब बड़े सारे के सारे बड़े एक्टर्स, पाकिस्तान के भी कुछ एक्टर्स दुबई में ही शूट होता था। तो 5 तारीख को, 5 अक्टूबर 1995 को मेरे डैडी की सडन डेथ हो गई। 54-year-old मैन सडन डेड, हार्ट अटैक से हो गई, हार्ट फेल से। और 8 तारीख का शेड्यूल था, 20 दिन का शेड्यूल दुबई, सारे एक्टर्स की डेट सब फिक्स थी। एंड द प्रोड्यूसर कॉल्ड मी अप। मैं अभी प्रोड्यूसर बना हूं, तो मैं भी ऐसा महसूस कर सकता हूं कि उनकी क्या कैफियत होगी। सिर्फ बेटे क्या बोलते हो, मैं शेड्यूल में सबकी डेट, सुरेश ओबरॉय, आशीष विद्यार्थी, वो तो यहाँ आ भी गए हैं ऑलरेडी, शेड्यूल और तुम
उसकी प्रोड्यूसर की आवाज सुन के, और मैं उस वक्त मेरी एज क्या होगी, 24 साल की मेरी एज होगी। मेरे सामने मेरी माँ, छोटा भाई, बहन, सडन डैडी की डेथ, मतलब मैं शाम को 3 दिन सिर्फ हुआ। हाँ 3 दिन में, हाँ नहीं शेड्यूल तो तय था ना, तो मुझे कमिट करना था कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं। सो वो मैंने जो एक डिसीजन लिया जिसके लिए मैं आज भी प्राउड हूँ, और लगता है कि यार एक आदमी को अपने कमिटमेंट में किस तरह रहना चाहिए। एक 24 साल का लड़का दुबई चला जाता है अपनी माँ को छोड़ के, उनको तसल्ली दे के, एंड आई रीच दुबई। एंड आपको बताऊं बिंदु जी, जो पहला सीन ही था, बिकॉज वो शेड्यूल ऐसा फिक्स था कि बाकी एक्टर्स के कॉम्बिनेशन थे, आप अगर समझ सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऐसा था कि मैं परमीत सेठी के पास जाता हूँ उसकी बहन का हाथ मांगने। जो मेरे सामने आया, जो मुझे करना था, वो पूरा सीन मेरे पे था, एक 2 पेज का सीन, दिल में आप रो रहे थे और आपको हंसना था दिल में, मतलब आप समझ सकते हैं 24 साल का लड़का जिसके फादर एक 54 साल का बाप की सडन डेथ हो जाती है, उसको बयान करने की जरूरत नहीं है कि उसकी कैफियत क्या होगी। तो वो एक लम्हा था कि आई थॉट कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब बट क्योंकि कमिटमेंट था तो मैंने किया। 20 दिन की शूटिंग की, बट शो मस्ट गो ऑन। बट लेकिन बस सच बताऊं, ये कहना बहुत आसान है, शो मस्ट गो ऑन, लेकिन जब ऐसा आपके सामने एक पुस्तकागार पे होते, जब आपको डिसीजन लेना होता है, तो आई हैव बीन थ्रू दैट, तो आई नो व्हाट इट इज, बट आई एम प्राउड राइट नाउ दैट आई हैव सेल्ड थ्रू, मैंने पार किया वो मरहला, कामयाबी से पार किया मैंने। कहते हैं कि जब आंखों में नमी आती है तो वो इंसान सच्चा होता है, वो इंसान अच्छा होता है। तो इमरान जी, आप बहुत सारे रोल करते हैं, सीरियल्स में भी और मूवीज में भी। एक्चुअल इमरान क्या है? इजी गोइंग है, प्रिटेंशन नहीं है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अब ताश खेलते रहेंगे, मैं हमेशा अपने पत्ते खोल के खेलने में बिलीव करता हूँ, बिकॉज मैं डेस्टिनी में बिलीव करता है इमरान, कि जो ऊपर वाले ने आपके लिए मुहैया किया है, आपके लिए मुकर्रर कर दिया है, वो आप तक पहुंच के रहेगा। रिज़्क आपके लिए लिखा हुआ है ना, वो आके आपको ढूंढ लेता है। ये कि हार्डवर्क करते जाओ, मेहनत करते जाओ, सुबह उठो, जिस भी फील्ड में हो उस पर फोकस रहो, उसको और शार्पन करो, अपनी सलाहियतों को और बढ़ाओ। बट फाइनली तो मैनिपुलेशन करना, पत्ते छुपा के खेलना, धोखा, फरेब, बी ओपन अबाउट इट। सो आई लाइक टू बी लाइक दैट। Then I'm a traveler. I like to travel. I like to meet people. यही वजह है जब मैं लखनऊ आया तो मैंने आज मेरे लखनऊ में काफी अच्छे दोस्त बने हैं, मेरे काफी अच्छे ताल्लुकात बने हैं कुछ अच्छे लोगों से। हमारे सामने कलीम साहब बैठे हैं, वन ऑफ देम। तो ये मेरी फितरत है कि जो हाँ मैं जाता हूँ, अमेरिका मैंने शूटिंग की है, कनाडा की है, यूके, दुबई, मॉरिशस, इंडिया में भी, हर जगह। तो मैं अपनी यूनिट में नहीं रहता हूँ, मैं अपने एक्टर, अपने क्रू से बाहर निकल के, क्योंकि अगर आपको लखनऊ फील करना है तो आपको लखनऊ वालों के साथ रहना पड़ेगा। आपको न्यूयॉर्क फील करना है तो आपको मैनहट्टन में न्यूयॉर्कर्स के साथ, आपको उनके क्लब, उनका कल्चर, उनका कुजीन। सो आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू मीट न्यू पीपल, आई लाइक नेचर, दैट आई एम ब्लेस्ड आई एम इन इंडिया, बिकॉज हमारा जो मुल्क है वो नेचर से भरा हुआ है। लद्दाख, लेह, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, सिक्किम, राजस्थान, चारों कोने में नेचर ही नेचर है। सो ये मैं आई एम अ ट्रैवलर, आई लव दैट, एंड देन आई लव एक्टिंग, इसलिए। तो जब आप लखनऊ आए तो लखनऊ भी बहुत फेमस है, यहाँ की बहुत सारी जगह बहुत फेमस है। जी। तो आपने लखनऊ घूमा, आपने देखा, लखनऊ में आपको क्या सबसे अच्छा लगा? मुझे सबसे अच्छे तो लोग लगे, इंसान। आप मूवी में एक्टिंग करते हैं, आप सीरियल्स में एक्टिंग करते हैं, प्रोड्यूस करना या डायरेक्ट करना किसी भी चीज को बहुत टिपिकल होता है, तो आप इस तरफ आप कैसे आ गए? और वो भी प्लेस को डायरेक्ट करना तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि उसमें रीटेक का कोई चांस नहीं होता। बिल्कुल नहीं, बट वो जी वही तो चैलेंज है ना जी, वही तो चैलेंज है। तो आप इस तरफ आप कैसे डाइवर्ट? वो तो होना ही था, मैंने इस प्रोफेशन के अलावा कुछ नहीं किया है। जैसे मैंने बताया, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, लेकिन कॉलेज से ही मैंने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली थी। और मुझे जो मेरे प्रोड्यूसर ने स्पॉन्सर किया था एक्टिंग क्लासेस में, फाइट्स क्लासेस में, हॉर्स राइडिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, तो मैं सेकेंड ईयर में ही था बीकॉम की, और मैंने पहली फिल्म साइन कर ली थी। और उस वक्त के धुरंधर एक्टर्स थे उस फिल्म में, ऋषि कपूर, प्राण साहब, वेटरन एक्टर प्राण, सुषमा सेठ, असरानी जी, शफी इनामदार, सत्यम कप्पू, तो ऐसे बड़े नाम, अरे सारे मतलब दिग्गज जो हम बचपन में मतलब खाली जिनको देखते थे। तो ट्रेनिंग जबरदस्त शुरू कर दी। तो यही है कि और कुछ किया ही नहीं, तो वो लाजमी था कि एक लेवल के बाद मुझे डायरेक्शन में आना ही था। और जब तक कि मैं मानता हूं आप प्रोड्यूस नहीं करोगे, आप इंडस्ट्री को समझोगे नहीं। हर पूरा जो ओवरऑल एक चीज, पूरा एक प्रोडक्ट, इस लाइक जैसे एक औरत एक बच्चे को पैदा करती है, तो वो एक प्रोड्यूसर ही
समझ सकता है, उसकी तकलीफ, उसका दर्द। फिर जब वो चीज कामयाब होती है तो उसकी भी जो खुशी प्रोड्यूसर को होती है वो किसी को नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चलते चलते इमरान जी, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? यार बस मुस्कुराते रहिए। हमारा ख्याल से इससे अच्छी टैगलाइन आज हमारे हिंदुस्तान और इस दुनिया के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग जरा मुस्कुराना भूल गए हैं। तकलीफ, गम, परेशानी माथे पे हमेशा लाइंस रहती है। तो यार ये सब चीज चलती रहेगी। हम हिंदुस्तानी हैं, हम बहुत मजबूत है, हमें बहुत हिम्मत है, हमने बड़े बड़े तूफानों का सामना किया है, तो हम इसका भी सामना कर लेंगे और हम मुस्कुराते हुए करेंगे। हाँ जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अदरक वाली चाय विदुजन के संग में अगले एपिसोड में ऐसा ही एक दिलचस्प सा एक सेलिब्रिटी होगा हमारे साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।